हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाईआईटीएन थिंकिंग। दोस्तों, आज हम जीओसी के बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके जीओसी के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लैरिफिकेशन ला देंगे, है ना। ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट, अप्रोच और ट्रिक सिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। मतलब जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ रखा है तो मेरा एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि आपको टू दी पॉइंट चीज़ें बहुत कम समय में मैक्सिमम चीज़ें आप सीख लोगे। तो आप पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि आपको पी के वैल्यू बताना था, तो एक आपको चीज़ याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। जब भी आपके पास एसिड हो एक, उसमें से H प्लस निकाल लेते हैं, आपके पास क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। इसी को कंजुगेट बेस बोल देते हैं। अब ये जितना ज़्यादा स्टेबल, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, के वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, पी के उल्टा हो जाएगा। अब जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो कैसे अपन चेक करते हैं। जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -m -i, है ना, -r -ah, या एरोमेटिसिटी तो होता है ये सबसे पहले। अच्छा, अगर जीओसी में इफेक्ट का ऑर्डर देखोगे तो एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। अगर किसी को जीओसी में प्रॉब्लम है, जीरो से देखना है, तो वो भी पूरा जीओसी का लेक्चर है, देख लेना, ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपके पास एच डी, सबसे हम पहले क्या करते हैं, इसमें से H प्लस निकालते हैं, ये बन जाएगा, है ना। और एक बार थोड़ा सा हम इसको, हाँ, इसमें से H प्लस निकाल लेते हैं, इसमें से H प्लस, इसमें से H प्लस निकाल। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं लिख ही लेता हूँ अलग से, है ना, लिखना ही पड़ गया, कोई बात नहीं। इसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है ना। C और CH2 है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, और लास्ट में C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आप चेक करोगे, ये जो बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस आई लगा रहा है, जो कि कार्बन आयन को पसंद नहीं होता, तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये तो इसका भाई एसिडिक ऑर्डर तो ज़्यादा होगा नहीं, है ना। तो इसको देख लेते हैं, ये आपके पास कैसा हो जाएगा, Sp है, और Sp जो माइनस आई ऑर्डर होता है वो Sp, फिर Sp2, फिर Sp3 होता है, और कार्बन आयन को पसंद भी होता है। तो ये तो भाई मोस्ट से एसिडिक लग रहा है। बाकी यहाँ पे देख लो, ये कैसा है, Sp2 है, और यहाँ पे ये ग्रुप कैसा प्लस आई लगा रहा है, जो कि डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये वाला मोस्ट एसिडिक हो गया, और मोस्ट एसिडिक हो गया, इसलिए इसके पास लोवेस्ट क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पी के वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो पी के इन्वर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के 4 रूल होते हैं एक्चुअल में, आपको बता दूं, है ना, वो याद रख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी रूल, है ना, 4 रूल है, इसी को याद करने होते हैं। पहला, अनचार्ज स्पीसीज इन जनरल, है ना, यही सारी जगह लगते हैं, जो एक्सेप्शनल है वो यही क्वेश्चन में है। एक्सेप्शनल नहीं, ऑक्टेट रूल है, अनचार्ज स्पीसीज चार्ज से ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा रूल ये कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तीसरा रूल ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो लाइक नेगेटिव चार्ज, है ना। इसी तरीके से पॉजिटिव को, है ना। और यहाँ पर चौथा एटम है, अगर मान लो सेम चार्ज है तो दूर दूर रहना चाहेंगे। बस यही 4 रूल याद रख लो। बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये रूल नहीं लगाना, ऑक्टेट रूल भी एक होता है, उसको यहाँ पे तो लीस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले में भी दो पाई बॉन्ड है ना, और ये वाला तो अनचार्ज है, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, है ना, अनचार्ज है, तो इसको तो हटा दो। अब दोनों चार्ज वाले में देख लेते हैं, और ये भी स्टेबल हो गया कहीं ना कहीं, है ना, इसको भी हटा दो। अब बचे कौन, 2, ठीक है। पहला तो आपने अनचार्ज स्पेसीज ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, पहला रूल देखो, तो 2 तो हटा दो। अब इस दोनों में देखो, C ये नेगेटिव था, पहला वाला बना लेते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड O, और एक और बच गया C नेगेटिव, C पॉजिटिव, और ये बच गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना हुआ है, दिख रहा है आपको, 4 बॉन्ड, और कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे आपके पास नो डाउट 4 बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है जिससे एक बॉन्ड कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑक्टेटिक 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो यही लीस्ट स्टेबल हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना था, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता। तो यहाँ पे वही चारों रूल लगाना है। पहला रूल अनचार्ज ज़्यादा होता है चार्ज से, तो फर्स्ट ऑप्शन पहला वाला अनचार्ज हो गया फर्स्ट। उसके बाद दूसरा रूल कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कहीं पे दिख रहे क्या भाई, दूसरा वाला एक पाई बॉन्ड दिख गया, इसमें एक पाई बॉन्ड देख लो, और ये अनचार्ज है ना। और उसके बाद तीसरा अपोजिट चार्ज हैं दूर दूर और सेम चार्ज हैं, सॉरी अपोजिट चार्ज हैं तो पास पास। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अनस्टेबलाइज करेगा भाई, अनस्टेबल करेगा, तो इसलिए अपने पास थर्ड और फिर क्या हो जाएगा फोर्थ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला बढ़िया क्वेश्चन। तो इन जनरल अगर पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूँ, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लोन पेयर अवेलेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी अगर बढ़ता है ऑन नाइट्रोजन है ना, तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन अगर बढ़ता है, और ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, वो प्लस आई प्लस एम प्लस एच इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वही लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, अब यहाँ पे इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट एक लगेगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो ये वाला जो ET3N है ना, कभी भी आपके पास इन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है ना। यहाँ पे फ्लिपिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लिपिंग। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए इन्वर्जन के लिए है ना, और वो sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और ए साइक्लिक होने चाहिए, तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है। तो फ्लिपिंग के कारण वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो घट जाता है। बात समझ में आई। तो इसलिए हमारे पास ये वाला तो अपने पास जो हो जाएगा वो लास्ट में हो जाएगा, फ्लिपिंग, ड्यू टू फ्लिपिंग, तो अपने पास ए वाला लास्ट में। अब बी और इसमें देख लेते हैं। तो इसमें अपने पास देखो ये पूरा नाइट्रोजन के लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन कहीं ना कहीं माइनस आई लगा रहा होगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा होगा, इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को घटा रहा होगा, और यहाँ पे ये प्लस आई लगा रहे हैं, पूरा कार्बन कार्बन है ना, लॉन्ग चेन है, तो इसलिए ये उसके बी हो जाएगा और फिर अपने पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। बाकी बेसिक स्ट्रेंथ GOC में आपको बता देंगे है ना। इसमें देख लीजिए मोस्ट स्टेबल रेडिकल, तो कभी आपके पास रेडिकल दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए या कार्बोकैटायन दिख जाए, तो हमेशा आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए हाइपर कंजुगेशन। क्या आना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन। अगर और सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी चेक कर लो, वो तो सबका राजा होता है ना, लेकिन उसके बाद हाइपर कंजुगेशन ही ख्याल। अब हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी होगा, बस यही आपको चेक करना है। तब इसमें चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp2 और ये आपके पास क्या हो गया sp3। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अगर निकाल लोगे कितने आ जाएंगे, 2 2 4 आ जाएंगे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे तो 4 3 7, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन तो छोड़ दें, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, जब भी रेजोनेंस हो जाए तो वो तो स्टेबल ही हो जाता है। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे तो ये आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी चेक करोगे, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी दिख नहीं है, रेजोनेंस दिख रहा है, तो मोस्ट स्टेबल तो आपके पास, अरे ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल अगर देखोगे आपके पास सी सबसे ज़्यादा है ना। मैं पूरा ही दिखा देता हूँ, सी आपके पास हो गया, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद डी। तो मोस्ट स्टेबल तो ये हो जाएगा रेजोनेंस वाला, बाकी ओवरऑल ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, अब ये भी है। तो अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी पूरा ट्रिक भी है और वीडियो है 15 मिनट का, देख लेना। ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, उसे देख लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वो जो ट्रिक के वीडियो कहीं पे फेल नहीं होते हैं, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आप देख लेना है ना, 15-20 मिनट के वीडियो, 15-20 वीडियो होंगे। वो जितने वीडियो हैं वो धुरंधर वीडियो हैं, लगभग आपके 7-8 लेक्चर के बराबर हैं, एक एक वीडियो 15-20 मिनट के है ना। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर नीट के हैं दोस्तों आप या जेई के हैं है ना, नीट या जेई के हैं,
तो मैं बता दूं नीट के लिए, सबसे पहले बता दूं नीट का जो क्वेश्चन हमने कराया था 99% 2025 में वही क्वेश्चन आए थे। इसका प्रूफ भी वीडियो डाला है, आप देख लेना। केवल 2 महीने में जो कंटेंट दिया था वही, और वो फ्री था बिल्कुल, है ना, कुछ ऐसा नहीं पैसा वैसा। तो अभी तो 1 साल पहले कंटेंट रेडी हो रहा है, दिसंबर तक रेडी कर दूंगा। अभी आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, दिसंबर में लॉन्च कर दूंगा, है ना, आप उसे देख लेना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले 99 रुपीज़ का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो एफर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है, ठीक है। लेकिन अब हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं, पर हाँ जो आपको कंटेंट देंगे भैंग कर देंगे। लेकिन ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इसमें क्या होना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको कुछ भी दिक्कत आए तो अपन बात करेंगे, है ना, आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो आपको ऐड कर दूँगा मेंटरशिप प्रोग्राम में। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से। अगर डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। अगर एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये आप समझ लो। डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में कितने, 0। और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर वही लेना जो रेजोनेंस में जाए, है ना। बहुत सेकंड में आंसर, जे एडवांस तक के आंसर सेकंड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो, निकाल लो, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, कितने आ जाएंगे, 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। ये कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो यानी स्टेबल हो गया। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक होता है ना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसको भी आप याद रखना। अब ये भी देख लो, आपके पास कितने, 1 2 3, तो टोटल आपके पास 6 पाई डिवाइड बाई 4, ये क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। और ये आपके पास तो कार्बोकेटायन क्या मोस्ट स्टेबल पूछा है, तो एरोमेटिक वाला मोस्ट एरोमेटिक आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन भी याद रख लो, अब इतना बता दिया तो एक्सेप्शन आपके पास वो भी होना चाहिए। यहाँ पे आप ये रूल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ये नॉन प्लेनर टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन, तो प्लेनरिटी लूज हो जाती है। और एक आपके पास और होता है, टब शेप का होता है, तो ये आपके पास अनस्टेबल होता है, तो याद रख लेना, है ना, नॉन प्लेनर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब वही अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कर लो, मैंने बोला डबल बॉन्ड आ जाए अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कर लो कितने आ जाएगा, 2 और 2 इधर 4, इसमें 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके पास इसमें 10, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, कौन ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड, सेकेंड थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये मतलब ये थर्ड हो जाएगा, है ना, सेकेंड थर्ड यहाँ पे, और फिर फर्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, तुरंत देखते ही बता दो, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और ये आपके पास sp3 दिख गया तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पे ये वाला कभी ऑक्सीजन अगर करके आता है तो उसको तोड़ के एरोमेटिक निकाला करो, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे ही तोड़ना है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये रो ऐसे चलेगा और यहाँ टेल पार्ट पे पॉजिटिव। अब काउंट कर लो, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है, 4 डिवाइड बाई 4 कर दोगे, ए एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही रेजोनेंस में जा रहा है, फ्यूरान बोलते हैं इसको, है ना। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 डबल बॉन्ड से आ गए 4 और 1 लोन पेयर से आ गया, तो 6 डिवाइड बाई 4 ये क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। तो ये हो गया अपने पास एरोमेटिक, है ना, याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन। विच, फिर ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, और ये भी आपके पास एरोमेटिक हो गया, और ये भी आपके पास एरोमेटिक हो गया चाहे तो। लेकिन यहाँ पे जो ये पीरिडीन है, ये वाला, यहाँ का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेजोनेंस में, डबल बॉन्ड है ना, केवल डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन देख लेते हैं। अच्छा, कभी ये कार्बोकेटायन और बी के ऊपर लोन पेयर ऐसे आजू बाजू में दिख जाए तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ना, तो ये होता है, याद रख लेना। अब देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये रेजोनेंस कर रहा है, देखो पहला वाला थोड़ा सा आपको भेस बदल के कि मैंने, तो इसका रेजोनेंस आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और कार्बोकेटायन यहाँ चला आएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। और जो मैंने आपको बताया वही हो गया, देखो फॉर्मेट, ये आपके पास क्या हो गया,
ए हो गया, ये बी हो गया, लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बस ऑप्शन आपके मिल गए। अब नहीं 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 नहीं, आप ऐसे सेकंड वाले में भी हो जाएगा। दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। वहाँ पर भी तो लोन पेयर है, तो अपने पास ये ऐसे हो जाएगा कार्बोकेटायन और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर भी लोन पेयर है। बाकी केस में तो ऐसा, इनको तो हटा ही दो, ये तो हट गए हैं पहले से। अब आप इसमें देखो तो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अगर देखोगे तो ऑक्सीजन, तो इसे नेगेटिव चार्ज पसंद होगा, मतलब लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पसंद करेगा ऑक्सीजन रखना। कंपेयर टू नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये जल्दी डोनेट करेगा, ये इसके पास बैक बॉन्डिंग ये जल्दी करेगा और ये थोड़ा कम जल्दी करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, ये था कॉन्सेप्ट। तो मैंने ये बोला भी है, मैं समझ गया, थोड़ा जल्दी आपको बता दिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो लोन पेयर ऑक्सीजन पे भी है, नाइट्रोजन पे भी है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन और इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये रखना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो नहीं देगा, और नाइट्रोजन तुरंत दे देगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं। ये आपके लिए HW है कमेंट करके आंसर बता देना, ठीक है, ये आपके लिए करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।